हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरी यह वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है। आप लोगों ने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया होगा, इसलिए मुझे आप लोग माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली मैं बहुत बिजी थी और मैं 12 दिनों की छुट्टी पर थी और मैं अपने घर दिल्ली गई हुई थी। दिल्ली से हमारा प्लान खाटू घूमने का हो गया था। तो ये खाटू जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन की पिक्चर्स हैं और वीडियोज हैं। तो हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा था। तो 12 दिनों के बाद जब मैं स्कूल ज्वाइन की हूँ तो स्कूल में बहुत सारा काम पेंडिंग था जिसको करने में बिजी हो गई 3-4 दिन। और ये वीडियो मुझे आज बना के डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं कल फिर से कहीं 6 दिनों के लिए जा रही हूँ। वहाँ से मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी मुझे नहीं पता, पर अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज का टॉपिक है, मैं आप लोगों को अपना टूर दिखाना चाहती हूँ और अपनी बहनों और अपनी बेटियों से ये भी कहना चाहूँगी कि खुद की कमाई से कभी घूम के आओ। देखो कितना सुकून मिलता है। किसी को सुनने का नहीं मिलेगा आपको कि इतने पैसे खर्च हो गए मेरे, ठीक है। और हस्बैंड के लिए भी आप एक सपोर्ट बनिएगा। कहीं आप वो खर्चा करेंगे, कहीं आप खर्च कीजिएगा, तो एक बैलेंस बना रहेगा। बहुत ही अच्छा लगा ये ट्रिप। ये मेरी पहली ट्रिप थी जो हम कहीं बाहर गए थे अपनी जॉब लगने के बाद। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉयमेंट फील हुआ। वो कहते हैं ना, पहली जॉब के बाद पहला ट्रिप कैसा लगता है, अपनी कमाई से कुछ घूमना बहुत मज़ा लगता है। आपको जो चाहिए आप खरीद सकते हैं। हस्बैंड से नहीं कहना कि मुझे ये चीज़ दिला दो। ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है और इस अनुभव को अगर आपको भी पाना है तो मेरी प्यारी बहनों एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी की भी संभावनाएं हैं और टीआरई 4 की भी संभावनाएं हैं। तो जी जान एक कर दीजिए, मेहनत एक कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। और आपको अपना ट्रिप के बारे में बताऊं तो ये खाटू श्याम जाते वक्त राजस्थान का ही एक इलाका है जहां पर हमने रुक के चाय पी थी। और ये चाय पीने वाली मेरी वीडियो है जिसको आप लोगों ने शॉर्ट्स में छोटे छोटे कटिंग में आप देखे होंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से और आगे निकलते हैं और सीधा खाटू श्याम जाके उतरते हैं। खाटू श्याम की महिमा आपको तो पता ही होगी, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। खाटू श्याम राजस्थान में है और खाटू श्याम की महिमा ये है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बर्बरिक जी थे, वो ये कह के निकले थे कि मैं हारे का सहारा बनूंगा इस युद्ध में। तो कृष्ण जी को लगा जो टीम हारेगी, जो पक्ष हारेगा ये उसी की तरफ हो जाएगा, तो ऐसे में युद्ध का तो निर्णय असंभव हो जाएगा। तो इन्होंने इसकी परीक्षा ली और जब इन्होंने पीपल के पत्ते को एक पैर से दबा लिया था और कहा था कि तुम अगर इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद दो तो मैं तुम्हारी काबिलियत को जान जाऊंगा कि तुम कैसे युद्ध का निर्णय कर सकते हो। तो बर्बरिक ने सारे जो पेड़ के पत्ते थे भेद दिया और एक पत्ता जो कृष्ण जी के पैरों तले था वो मडराने लगा। तो वो निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, यह चरण हटा लीजिए, नहीं तो ये तीर जो है आपके चरणों को भेद कर उस पत्ते को भेद देगा। तब कृष्ण जी अपना पाँव हटा लेते हैं और बर्बरिक उसी समय कहता है कि आप अपने असली रूप में आइए, क्योंकि आप कौन हैं इसका दर्शन दीजिए। तब कृष्ण अपने रूप में आते हैं और उससे वरदान में उसका शीश मांग लेते हैं और खुश होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं कि हे बर्बरिक, कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी। और जैसा कि नाम है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो जो लोग हार के पहुँचते हैं खाटू श्याम के दरबार में उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं, चाहे देर से ही हो। तो ये खाटू श्याम जब मैं गई थी आज से 4-5 साल पहले तो दूसरी तरीके से एंट्री होती थी, अब ये दूसरी तरीके से एंट्री है और आराम से हमारे दर्शन हुए, क्योंकि हम पिछली लाइन में थे तो धक्का मुक्की भी नहीं था। बहुत देर तक जी भर के खाटू श्याम के दर्शन किए और इसके बाद हम लोग आगे निकले थे। तो ये हम लोग खाटू श्याम की लाइन में लगे हुए हैं। इसके बाद खाटू श्याम के दर्शन हम लोगों ने करीब करीब 9 बजे कर लिया था और दर्शन करके बाहर आने में 10 बज गए थे। इसके बाद हम रात में ही जयपुर के लिए निकले, रास्ते में खाना पीना खाया और होटल जाके सो गए। सुबह संडे था, देर से उठे और सारा दिन
इधर उधर में बीत गया। फिर शाम को हम लोग निकले थे हवा महल के लिए। वो तो कहिए कि 6 बजे की टिकट थी और हम लोग 5-10 मिनट ही पहले पहुँचे थे, तो हम टिकट मिल गई। और 7 बजे क्लोज हो जाता है। तो हवा महल की जो टॉप चोटी है, उस चोटी पर हम लोग पहुँचने में 5 मिनट लेट थे, रिक्वेस्ट करके पहुँचे, पुलिस ने जाने दिया हमको। और हम लोग वहाँ भी दर्शन करके आए। और साथ में बच्चे होते हैं तो आपको पता ही, बच्चे बहुत जिद्दी करते हैं हर चीज़ के लिए। तो बच्चों जैसे खिलौने के लिए जिद कर रहे थे, किसी चीज़ के लिए जिद कर रहे थे, तो उसको अपने पैसों से देने दिलाने में ना बहुत ही अलग खुशी महसूस हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोग फिर नाइट में होटल में ही रुके। फिर सुबह हम लोग वापस कार से घर की तरफ निकले। और घर आने के बाद फिर दिल्ली मेरा घर है, जहाँ हम 10 साल से थे। और वहाँ से मैं सीधे आई थी बिहार ज्वाइन करने के लिए। तब दिल्ली में जब से ज्वाइन की थी कभी नहीं गई थी, तो मैं वापस दिल्ली गई तो अच्छा लगा अपने घर। वहाँ भी जा कर के सारा दिन इधर ही उधर हर दिन लगा रहता था कि आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, क्योंकि मुझे अपने डॉक्टर को दिखाना था। तो मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, उसी में 3-4 दिन और लग गए। इसके बाद छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और इसके बाद भागे दौड़े मैं वापस आ गई। आपको पता ही कि अपनी बच्ची को अपने पास नहीं रखती, तो अपने बच्ची को मैंने उनके नाना नानी के पास छोड़ा और मैं वापस इधर बिहार आ गई ताकि स्कूल ज्वाइन कर सकूं। अब इसके बाद स्कूल आते ही ढेर सारे काम पेंडिंग है। जैसे अभी बच्चों के रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल रहे हैं, फॉर्म भरा जा रहा है, तो इन सब का बहुत ज़्यादा अभी भीड़ भाड़ चल रहा है स्कूलों में, आप सभी को पता होगा जो भी टीचर है। इसके बाद ट्रेनिंग दे दिया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, थंबनेल में भी बताया है कि अब मेरी ट्रेनिंग है 6 दिनों की। अब 6 दिनों में वीडियो शूट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग का शेड्यूल बहुत टाइट होता है। क्योंकि 5:30 बजे से योगा पीटी शुरू होता है और 7:30 बजे क्लास ख़त्म होती है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर शूट कर पाई तो आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर आएगा, नहीं तो फिर 6 दिनों का 7 दिनों का आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अंत में फिर एक बार कहूँगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और मेरी प्यारी हाउसवाइफ बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सखियों, यही कहना चाहूँगी कि पढ़ लीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। आपका सपना कुछ भी बनने का है, मतलब कुछ भी, आपको एसडीएम बनना है, वीडियो बनना है, ऑफिसर बनना है, टीचर बनना है, रेलवे की जॉब करनी है, जो भी करना है आप दिल लगा करके शिद्दत से कीजिए। और इस खुशी को जो मैंने महसूस किया है ना, आप भी महसूस कीजिए। क्योंकि जब तक आप बेरोजगार रहते हैं ना, आपके ऊपर मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ को लेके प्रेशर रहता है। घर के खर्चे कैसे चलेंगे, बच्चे के साथ मैं पढ़ रही हूँ, कैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, और बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में घूमते रहती हैं। पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, बच्चों का स्ट्रेस रहता है, घर परिवार संभालने का स्ट्रेस होता है। लेकिन यकीन मानिए, आज जो आपका समय है वही बेस्ट समय है, और इसी को जीत करके आप अपना अच्छा समय ला सकती हैं, एक अच्छी नौकरी पा करके। तो बाय बाय। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।